सत्यमेव जयते का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आमिर सर ने बहुत अच्छा काम किया है। आमिर खान ने ये बात भी बोली थी कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो एसोसिएशन में जिनको पैसा मिलता है जो स्पोर्ट्स में पूरे स्टेडियम वगैरह में लगाने के लिए, वो भी खुद स्पोर्ट्समैन होने चाहिए या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा हाँ, वो खुद होने चाहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। उनने ये बताया कि हर स्टेडियम में ऐसी प्रैक्टिस करानी चाहिए जिससे बच्चे आगे बढ़ें। इस बार मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने फिटनेस के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी बॉडी अगर फिट रहेगी तो हम भी फिट रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है, कम से कम लोग जागरूक होते हैं देख के। और कपिल देव और युवराज जो इस बार बुलाए थे, उनको वो देख के हम लोग भी ऐसे जागरूक इंस्पायर हुए उनसे। हमारे भारत सरकार को हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स एक करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये डालना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए कि एवरी चाइल्ड शुड टेक पार्ट इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे रखने चाहिए कि इस बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले। आमिर खान जी का धन्यवाद देना चाहूँगी अभी सभी की तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमें स्पोर्ट्स वालों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटी दी नहीं गई है। स्टार्टिंग से ही हमें सिखाया ही नहीं जाता। यहाँ तक क्या यहाँ पे ऐसे बहुत से स्कूल जहाँ पे गेम्स अनिवार्य ही नहीं है। इसी तरह कोशिश किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, पर इसमें बहुत लोग राजनीति वाले हैं जो अच्छा सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं होते। पैसा आता है केंद्र सरकार से, बीच में लोग खा जाते हैं। वेरी गुड शो, आई लाइक इट। क्योंकि आमिर खान के शो के द्वारा हमें पक्का पता है कि आमिर सर हमारे लिए कुछ करेंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए स्कूल लेवल पे उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात की कि स्कूल बेस्ड सब्जेक्ट्स होने चाहिए स्पोर्ट्स पे बेस्ड। स्पोर्ट्समैन के लिए होना चाहिए कि जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2010 में, उसमें सारा पैसा कॉमनवेल्थ के लिए लगा दिया गया था। अगर वही पैसा कुछ स्टेडियम्स के लिए होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। हर खेल जरूरी है। असर, जी हाँ, आमिर खान हमारे साथ हैं। सत्यमेव जयते का एपिसोड आपने देखा और देखा आपने क्या असर हो रहा है। लोगों की बातें सुनी आपने। आमिर, और 25 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आई हैं। वेबसाइट पे इतना जबरदस्त रिस्पांस है। फिर से तीसरा सीजन और फिर से उसी तरह का असर। और इस बार इस असर से आप ज्यादा खुश दिख रहे हैं। जी, मैं बहुत खुश हूँ जो रिस्पांस हमें आया है। ये सीजन 3 का पहला एपिसोड जो हमने जो संडे को आया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों का जो जिस जोश से लोगों ने रिएक्ट किया और करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। अभी भी हम आपको बता दें, #असर के साथ आप ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में जो आप देखें, आमिर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। आमिर, तो पहले देख लेते हैं देश भर में क्या असर हुआ, खेल मंत्री तक ने क्या कहा है। बातचीत जारी रखते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए क्या असर हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको ऐसे ही लोग चलाएं जो खुद उस खेल में माहिर हैं, यानी कि स्पोर्ट्स पर्संस? आमिर ने ये सवाल देश से पूछा तो 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, पूरे 25 लाख लोगों का समर्थन उन्हें मिल गया। आमिर की मुहिम के समर्थन में पूरे 25,29,322 लोगों ने सत्यमेव जयते शो में दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दी। आमिर ने सत्यमेव जयते सीजन 3 के पहले एपिसोड में खेल का मुद्दा उठाया था, दिखाया था कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। शो में फुटबॉल खिलाड़ी अखिलेश, रेसलर गीता और बबीता और नन्हे खिलाड़ी शुभम की कहानी दिखाई गई। आमिर की मुहिम की सरकार ने भी तारीफ की है। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आमिर खान जी को। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। तो उन्होंने सारे दुनिया में खेल के बारे में एक पॉजिटिव इम्प्रेशन खड़ा करने के लिए और यंग स्टार को मोटिवेट करने के लिए जो कदम उठाया, साथ साथ में माता पिता को भी इस विषय पर ध्यान बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, ये बहुत बड़े कदम है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि खेल संस्थाओं में वही लोग आने चाहिए जो खेल को आगे बढ़ाएं। खेल में जिसका इंटरेस्ट है और खेल के जरिए समाज को जो मजबूत बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो खेल में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पॉलिटिशियन हो या नॉन पॉलिटिशियन। हमारे जो खिलाड़ियों का अनुभव है, तो ऐसा अनुभवी लोगों को भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी ए कम्बाइनेशन ऑफ बोथ,
लेकिन एक बात सही है कि पॉलिटिशियन फेडरेशन में हो या कहीं पे भी हो, इफ ही और सी वांट्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स, तो अपने पार्टी पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स की दुनिया में नहीं लाना चाहिए। सत्यमेव जयते के बाद आमिर के शो मुमकिन है में सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई में खेल को शामिल करने का सुझाव दिया था। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। मैं भी मानता हूँ कि अगर करिकुलम बनाया जाए तो स्पोर्ट्स विल बी ए लाइक कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इन विषय को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा योजना बनाना पड़ेगा, लेकिन यू नो विल हैव टू सॉक आउट यू नो बेटर प्लानिंग, बेटर प्रोग्राम, so that we could expedite our own intention of making this particular issue forward. So like in the near future, definitely we'll put our best possible effort in this regard. आमिर खान को खेल की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 125 करोड़ वाले देश की हालत खेलों में कुछ अच्छी नहीं है। क्रिकेट की बात अगर छोड़ दें तो बाकी खेलों की हालत कुछ ठीक नहीं है। ओलंपिक में देश को अब तक 6 गोल्ड समेत कुल 26 मेडल ही मिल सके हैं। एशियन गेम्स में देश को अब तक सिर्फ 135 गोल्ड मेडल ही मिले हैं, जबकि चीन ने अकेले ही इस साल के एशियन गेम्स में 151 गोल्ड जीते थे। अभी खेल संस्थाओं के जो हालात हैं वो भी देखिए। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। बीएसपी नेता अखिलेश दासगुप्ता बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सरन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अकाली दल नेता परमिंदर सिंह ढींडसा साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष हैं। साल 2011 तक तो हाल और भी बुरा था। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा 12 साल तक टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 14 साल तक जूडो संघ के अध्यक्ष रहे। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला और अजय चौटाला बरसों तक बॉक्सिंग और टेबल टेनिस संघ पर कब्जा जमाए रहे। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी 16 साल तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा 41 साल से तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। 2011 में पूर्व खेल मंत्री अजय माकन खेल कोड लेकर आए थे, तब अधिकतम 12 साल कार्यकाल तय हुआ था। इसके बाद नेताओं की खेल संघों से खुद ब खुद छुट्टी हो गई, लेकिन एक नेता गया तो दूसरा आ गया। अब देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिकेट का हाल भी देख लीजिए। आईसीसी और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेता रणजीत बिस्वाल आईपीएल के चेयरमैन हैं। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि खेल संस्थाओं को खिलाड़ी क्यों नहीं चला रहे। बावजूद इसके देश के तमाम बड़े खेल संघ, नेता और बड़े उद्योगपति ही चला रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आमिर खान की आवाज कितना असर डालेगी। तो ये सवाल आमिर आपने उठाया और इस पर बात होना शुरू हो गई है। तो दो मुद्दे थे जहां तक मुझे समझ में आ सकता है। एक तो ये कि खेल संघों में, खेल के मैनेजमेंट में राजनेता क्यों है, जी, और दूसरा ये कि करिकुलम में खेल क्यों नहीं है। जी तो इन दोनों पे हम आज रोशनी डालेंगे। जी, एक्चुअली मेरा ये मानना है कि देखिए जो आदमी स्पोर्टिंग बॉडीज को चलाते हैं, जो भी एक खेल की स्पोर्टिंग बॉडी है, एसोसिएशन है, उसको मैं चला रहा हूं, जरूरी ये होना चाहिए कि वो मेरा फुल टाइम जॉब हो। मैं सुबह उठूं, नाश्ते के वक्त भी, रात को सोते वक्त भी, नहाते वक्त भी, हो फिर, लेकिन चलिए मैं अगर पॉलिटिशियन भी हूं, लेकिन अगर मेरा इतना इंटरेस्ट है किसी एक स्पोर्ट में कि मैंने ये ठान लिया कि मैं इस स्पोर्ट को प्रमोट करूंगा, हर बच्चे तक पहुंचाऊंगा, इसमें फैसिलिटीज बनाऊंगा, तो फिर वो मेरा फुल टाइम जॉब होना चाहिए। क्योंकि वो एक खेल को प्रमोट करना फुल टाइम जॉब है। फिर आप मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं और 10 चीजें भी कर रहे हैं, उसमें आप एक यहां भी कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो स्पोर्ट्स जो है वो उसमें मार खाता है। तो जो भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिशियन जो है वो अच्छा अध्यक्ष नहीं बनेगा एसोसिएशन का, ये कहना भी सही नहीं है।
लेकिन फिर वो उसका फुल टाइम जॉब हो, फिर वही करे और कुछ ना करे, ये मेरा मानना है। हमारे साथ दो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जी, जब भी हमने नाम भी लिया। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं। हमारे साथ राहुल मेहरा साहब भी जुड़ रहे हैं, जिनको आपने सत्यमेव जयते में भी देखा, और वो भी खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो उससे पहले भी, जब आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले भी इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहे हैं। तीनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव शुक्ला जी, आपके पास आमिर ने जो बात कही, सहमत हैं आप? देखिए, आमिर ने जो बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे कि खेल में एक तो खिलाड़ी और उसके साथ साथ दूसरे जो क्षेत्रों के लोग हैं, उनमें वो लोग आए जिनकी इसमें पूरी रुचि हो, जो इसमें कुछ करना चाहते हैं, जो इसके लिए पूरी तरह है, जिनकी दिलचस्पी है, और सिर्फ खिलाड़ी हों और ये कहना कि वो लोग जो चाहे सो आ जाए दूसरे क्षेत्रों से, वो भी नहीं होना चाहिए। तो यही एक सर्वर सोनोवाल ने भी वही बात कही और आमिर ने भी उसी बात को एंडोर्स किया और अपने ढंग से रखा कि अगर किसी की दिलचस्पी है, कोई इसमें कुछ करना चाहता है, तो उसको इसमें जो है उसके लिए आपत्ति नहीं है। नहीं, आमिर ने तो ये बात भी कही कि फुल टाइम होना चाहिए। क्रिकेट में एनकेपी साल्वे को लाया गया था, एनकेपी साल्वे ने बहुत अच्छा काम किया, माधवराव सिंधिया ने बहुत अच्छा काम किया। फुल टाइम का मतलब हुआ कि आपको पूरा टाइम देना चाहिए, उस काम के लिए पूरा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ पद पे आके बैठ गए, उसके जो आपने जो उसकी वजह से जो आपको फायदा मिलता, फायदा लिया, लेकिन आपने एक्चुअली को डिलीवर नहीं किया। आप टाइम भी नहीं देते, आपका कंसंट्रेशन भी नहीं है, आप जानकारी भी नहीं रखते। वही बात है, राजीव जी, उन राजनेताओं को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन दूसरे क्षेत्र के लोगों को, चाहे बिजनेसमैन हो, उद्योगपतियों को आने का अधिकार है, जिनकी इसमें पूरी दिलचस्पी और कमिटमेंट है। ऐसे लोग आने का मतलब आप कह रहे हैं कि आमिर कह रहे हैं कि वक्त दें, आप कह रहे हैं कि पूरा वक्त दें का मतलब है कि पूरा जितना। केपीएस गिल तो नेता नहीं थे। हाँ, किशोर जी किशोर केपीएस गिल तो नेता नहीं थे, लेकिन हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ राजनेता ही बेड़ा गर्क करते हैं सामने। और वहीं माधवराव सिंधिया का उदाहरण है और शरद पवार का उदाहरण है, एनकेपी साल्वे का है। आज देखिए, आज बीसीसीआई का जो क्रिकेट पूरा हेडक्वार्टर बना है, पवार साहब ने बनवाया। इस पे आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं? आमिर एक्चुअली मैं राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो अलग अलग खेल हैं, डालमिया ने अच्छा काम किया। राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो अलग अलग खेल हैं, इसमें जो एक तो क्या है कि जो खिलाड़ी होता है, वो चूंकि वो खेल चुका होता है, उसको ग्राउंड रियलिटीज का एक्सपीरियंस होता है और उसको पता होता है कि मैं इस खेल में क्या कर सकता हूं कि यंगस्टर्स को मैं बढ़ावा दूं, या इस खेल को क्या जरूरत है। आई थिंक ये खिलाड़ी लोग ज्यादा जानते हैं, ये मेरी समझ है, और ज्यादा बेहतर है। और मेरे ख्याल से दुनिया भर में राजीव जी 2 मिनट, दुनिया भर में हम देखते हैं जो अच्छे जो देश हैं, जहां पर खिलाड़ी जो एसोसिएशन अच्छा काम कर रही हैं, वहां पर ज्यादातर खिलाड़ी ही होते हैं एसोसिएशन को चलाने के लिए। बहुत कम हम देखते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पे कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन संस्था, जहां तक मेरी जानकारी है, या वो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, या तो वो फिर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अनुराग जी, देखिए आमिर, पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया है, जर्नलिस्ट था, विशेष तौर पर आमिर खान जी। एक मिनट, अनुराग जी की बात सुन लेते हैं। जी अनुराग जी। किशोर, एक मिनट, हाँ, है ना। अनुराग जी आप कुछ कह रहे थे। अनुराग जी, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, जवाब दे दूं इसका। मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी आपके पास लौटेंगे। मैं अनुराग जी का इस पे इनपुट लेना चाह रहे थे कि जो आमिर ने कहा कि हम बाकी देशों में तो ऐसा होता नहीं है, आप लोग क्यों पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन में है। जी अनुराग जी। किशोर जी, सबसे पहले तो एबीपी का, आपका और विशेष तौर पर आमिर खान जी का आभार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को इन्होंने उठाया है, और जिस विषय को भी उठाते हैं, मैं कह सकता हूं, जब पार्लियामेंट की एक कमेटी थी मैल न्यूट्रिशन पर, कुपोषण पर, हम युवा सांसद उसके सदस्य थे। हमने किसी को चाहा कि कोई हमारा ब्रांड एम्बेसडर बने, इस मुहिम को आगे बढ़ाए, तो आमिर खान जी ने वहां पर आकर हमारा सहयोग किया था देश भर में इस विषय को उठाने के लिए। आज इन्होंने खेलों का बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है कि राजनेता क्यों, लेकिन मुझे ही लगता है अगर नेता देश चला सकता है तो खेल क्यों नहीं चला सकता। मैं राजनीति में बाद में आया, मैं खेलों में पहले था।
हिमाचल प्रदेश की टीम सदा हारा करती थी, लेकिन सन 2000 में मैं अध्यक्ष बना। 2005 में हम रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के चैंपियन बने। 5 वर्ष के अंदर मैंने दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में हमने बना कर दिया। केवल एक स्टेडियम नहीं, 5 नए स्टेडियम बना कर दिए। मतलब आप कह रहे हैं कि राजनेता अगर एक नेता की क्षमता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। अरुण जेटली जी दिल्ली के बने, 60 साल में स्टेडियम नहीं बना था, जेटली जी ने बनाया। पवार साहब ने मुंबई में बनाया, कई और लोगों ने बाकी जगह बनाया। अगर किसी के पास इच्छा शक्ति है, खेल प्रेमी है, तो कर सकता है। दूसरी बात, आज अगर मैं ये कहूं कि आईपीएल की टीम्स में शाहरुख खान या प्रीति जिंटा जुड़े तो उनका तो फुल टाइम जॉब फिल्म्स है, वो इसमें क्यों जुड़े? जी, इस पे आमिर का पॉइंट ले लेता हूं। जी, एक मिनट इस पे आमिर का पॉइंट ले लेते हैं। आपने जो मुद्दा उठाया, देखिए उसमें ऐसा है कि आईपीएल की जो टीम्स जो ओनर्स हैं वो तो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका काम है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो टीम खरीदते हैं, टीम चलाते हैं, वो उनका बिजनेस है, वो किसी को जवाबदार नहीं है। जबकि जो स्पोर्टिंग बॉडीज हैं उनको जो दायित्व दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप स्पोर्ट्स को आगे ले जाएं, तो वो जवाबदार हैं, क्योंकि मतलब देश का जो पैसा है, देश का जो टैक्स का पैसा है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सही इस्तेमाल हो, उसका सही इस्तेमाल हो, ये जवाबदारी बनती है जो भी चला रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। जैसे अनुराग जी का कहना है कि वो पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता। मैं सहमत हूं उनकी बात से, हो सकता है पॉलिटिशियन भी अच्छा काम करे, लेकिन इसके चांसेस कम है, मैं ये कह रहा हूं आपको। देखिए मैं मिनिस्ट्री भी चला रहा हूं, मेरे और भी 10 काम है, मेरी पार्टी का भी काम है, उसमें मैं फिर हॉकी एसोसिएशन भी चला रहा हूं, या आर्चरी एसोसिएशन चला रहा हूं, या जूडो एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन। ये अगर आप कोई भी काम, मेरा ये मानना है कि मैं जो काम करता हूं, मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता हूं। मुकेश अंबानी जी जो अपनी कंपनी चलाते हैं, वो दिन रात एक ही चीज सोचते हैं, उनके मन में और कोई विचार नहीं चलता है। तो जो आदमी एक सोलो मतलब एक थॉट लेके चलता है कि भैया मुझे इस एसोसिएशन, इस खेल को आगे बढ़ाना है। राहुल जी आप सहमत हैं? उस मन से अगर आप आए तो फिर आप पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। मुझे उसने राहुल जी ने इसके खिलाफ काफी लंबे समय तक मुहिम चलाई है। अनुराग जी की बात भी सुनी आपने, राजीव की बात भी सुनी, राजीव जी की भी। राहुल जी, और इसमें एक और चीज, राहुल जी के पास जाने से पहले मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए पॉलिटिशियंस भी अगर चला सकते हैं अच्छी तरह चलाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर हमको रिजल्ट्स दे। नहीं तो वो रिजल्ट चाइना में, तो राजीव शुक्ल जी कह रहे हैं कि रिजल्ट्स आए हैं। नहीं रिजल्ट्स नहीं आए। चाइना में 6 लाख स्टेडियम्स बने, हिंदुस्तान में 6000 नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इट हैज टू बी ऑन अ मच लार्जर स्केल, इट हैज टू बी ऑन अ मच लार्जर स्केल। राहुल जी आप कुछ इसमें ऐड करेंगे? तो बहुत ही संजीदगी का ये इशू है, और बहुत धन्यवाद आमिर खान जी का, जिनके लिए मेरे मन में और पूरे देशवासियों के मन में बहुत ही ही इज़ अ सोशली रेलेवेंट सुपरस्टार एंड अ लेजेंड। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो अछूता इशू है, जिसमें जो लोगों को छूता है लेकिन जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो आपने उठाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। दूसरा, मैं देखिए आम आदमी पार्टी की तरह आप मुझे अगर अपने शो पे बिठाएंगे तो वो मेरे लिए बहुत ही आप एक डिससर्विस करेंगे मेरे लिए। आम आदमी पार्टी तो 2 साल पहले मैंने शुरुआत में यही कह दिया कि अभी आप आम आदमी पार्टी से जरूर जुड़े हैं। क्या होता है, वो कलर हो जाता है, देखिए राहुल जी, नहीं वो मुद्दा नहीं है राहुल जी, समझेंगे मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। नहीं वो मुद्दा नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं बहुत ही सटीक शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो नेतागण हैं, और स्पेशली जो 2 यहां बैठे भी हुए हैं, इनका समय अब समाप्त हो गया है। इनका जो चुंबक जो लगा हुआ था, वो चुंबक की जो जोड़ तोड़ है, वो अब खत्म हो गई है। ये आप अपने आप प्यार से बाहर निकल जाएं, इससे पहले कि कोर्ट इनके ऊपर गाज गिराए या सिविल सोसाइटी इनके ऊपर गाज गिराए। इन लोगों का कोई भी कारण नहीं है कि ये यहां पर चिपके रहें। क्या कारण है कि कपिल देव जैसा एक दिग्गज, वो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो छोड़िए, एक ऑर्डिनरी मेंबर नहीं है, लेकिन हरियाणा के जितने भी दिग्गज महारथी नेता आए वो सारे प्रेसिडेंट बन गए। तो ये क्यों है? अगर कपिल देव अंदर आ जाएं और इनका इलेक्टोरल कॉलेज पाक साफ हो, जो कि नहीं है, ये अपने खानसामे, अपने ड्राइवर, अपने बीवी बच्चे, उनको इन्होंने मेंबर बनाकर रखा हुआ है। और उस मेंबरशिप की वजह से ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं,
आप देश की जनता जैसे देश के प्रधानमंत्री को चुनती है, अपने दरवाजे खोल दीजिए। मैं आपको लिखत में देता हूं, ये सारे के सारे एक दिन में बाहर हो जाएंगे, लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं है। और जहां तक ये कहते हैं, देखिए पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में इन्होंने बहुत ही मतभेद रखा है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर पब्लिक सर्वेंट जो ये लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने गाज गिराई और सीसीएस कॉन्डक्ट रूल में लिखा कि क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का सारा काम जो है वो सरकारी काम है और उसका अहम महत्व जो है वो सरकारी काम और सरकारी पैसे से लगता है, इसलिए उनको अपना सारा का सारा काम में ध्यान देना चाहिए, सरकारी व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने एक रूल निकाला कि 4 साल से ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर खेल में आना भी चाहता है तो मैक्सिमम टेन्योर 4 साल होगा। आप ये पब्लिक सर्वेंट एमपी, एमएलए, काउंसलर और इन लोगों के ऊपर डाल दें, क्यों नहीं डाल सकते? राजीव जी, मैं कहता हूं, आशावादी बात करता हूं, अनुराग ठाकुर बैठे हैं। अनुराग ठाकुर साहब का जो लीडर हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे 5-7 साल। उन्होंने गद्दी छोड़ी, प्रधानमंत्री की गद्दी अपनाई और अपने अमित शाह जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया गुजरात एसोसिएशन का। इनका क्या क्वालिफिकेशन है इन लोगों की? और क्यों ये लोग समझते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी आ जाएगा, चलिए तो जवाब ले लेते हैं इसका। फीफडम है जो इन्होंने ये रोजगार अपना अपनाया हुआ है। जी राजीव जी, राहुल जी, बिल्कुल निचोड़ देते हैं। और राजीव शुक्ला जी बातें करते हैं लंबी लंबी, बड़ी बड़ी। राजीव शुक्ला जी को ये पूछिए कि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सारे लोग मिलकर बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने वहां पर आईपीएल में नंगा नाच खेल रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपके। जी राहुल जी, एक मिनट, जवाब तो ले लें, जवाब ले। आपने कई सवाल उठा दिए, फिर वक्त निकल जाएगा। जवाब ले लेते हैं। जी राजीव जी पहले आप और फिर अनुराग जी आपके पास आऊंगा। जी देखिए, मैं जो आमिर ने बात कही और उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जो भी खेल संघ है उसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास, मैं कई उदाहरण ऐसे पेश करता हूं कि जहां जिन स्टेट एसोसिएशंस में सिर्फ खिलाड़ियों के हाथ में दे दिया गया, वहां भी जो है खेल वो अच्छा काम नहीं हो सका। और जहां कॉम्बिनेशन रहा कि उसमें ऐसे कॉम्पिटेंट लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स से थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो जो है बिजनेस इंडस्ट्री से थे और प्लेयर्स थे, इन सब ने मिलकर जिन एसोसिएशंस को चलाया वो अच्छी चली। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पे बीसीसीआई है। पहले यहाँ हॉकी मशहूर थी, लेकिन क्रिकेट को इन चारों के कॉम्बिनेशन ने आगे बढ़ाया और वो बहुत अच्छी चली। अब जैसे कर्नाटक, इस पे आमिर का एक पॉइंट है। मैं राहुल जी की तरफ देख रहा हूं क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं राहुल जी की, लेकिन वो 2 राजीव जी एक सेकंड, आपकी बात हम समझ गए। राजीव जी आपकी बात, राजीव जी आपकी बात समझ गए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हम समझ गए। राहुल जी आप क्या कह रहे हैं? और देखिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पर हम क्या मांग रहे हैं? जब मैंने स्पोर्ट्स बिल की बात शुरू करी थी, अजय माकन साहब बहुत ही अच्छे एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे और उन्होंने जब वो प्रेजेंट करा कैबिनेट मीटिंग में, यही राजीव शुक्ला जी थे और ये इनके ही एनसीपी के जो नेता थे शरद पवार, उन्होंने उनको एक जूनियर मिनिस्टर की तरह धत्कार दिया और बोला ले जाओ ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, ये पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे। इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लोग कभी नहीं आने देंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आशावादी प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अपनी पार्टी के सिर्फ लोगों को बोल दें। अरुण जेटली साहब 15 साल रहे हैं वहां डीडीसीए में, मैंने 7 साल से मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा डीडीसीए की, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये कैसे मेंबर इनको चुनते हैं। ना ये मेरी मेंबरशिप एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनको पता है अगर एक्सेप्ट कर ली इसने नाक में दम कर देना है अंदर में, और ना ये रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इनको पता है मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। हम उस, लेकिन क्यों ये लोग ऐसे करते हैं? मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब को नम्रता और बहुत ही आदर, अनुराग जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेंगे इसका। और हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बोलते हैं, वीके मल्होत्रा साहब को बोलते हैं। आपका पॉइंट लिया राहुल। मैं एक छोटा सा ब्रेक, मेरे लिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं इसी बिंदु पर लौट रहा हूं। अनुराग हमारे साथ हैं, मैं लौट रहा हूं। राहुल, छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। असर में आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। कल सत्यमेव जयते सुबह 11 बजे स्टार प्लस पर जरूर देखिएगा, उसके बाद मुमकिन है 12:30 बजे जरूर देखिएगा। ये याद दिलाते हुए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं असर में। आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते का असर। आमिर हमारे साथ हैं और
ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि किस तरीके से खेलों की एसोसिएशन में जो राजनीतिज्ञ आ गए हैं या राजनेता आ गए हैं, उनकी वजह से क्या समस्याएं हो रही हैं, उस पर राहुल मेहरा जी ने अपनी बात रखी, राजीव शुक्ल जी और अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं। लेकिन दूसरा मुद्दा भी था आमिर जी, सत्यमेव जयते में, वो था खेलों को पाठ्यक्रम में, सिलेबस में शामिल करना या इस तरह, या पढ़ाई का हिस्सा बनाना, या जो शिक्षा है उसका हिस्सा बनाना। एक्चुअली हमारे शो का जो मेन मैसेज है वो यही है कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम चाहते हैं कि हम उनको जिंदगी के लिए तैयार करें, और अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम उनको जिंदगी के लिए तैयार करें तो खेल से जो सीख मिलती है, फोकस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, हाउ टू ऑब्जर्व, मतलब अगर आप हार गए तो उसको आप किस तरह लें, जीते तो किस तरह लें, स्ट्रैटेजाइज कैसे करें, टीम के साथ आप कैसे इकट्ठा एक होके आप, वो भी शिक्षा है। ये चीजें आपको स्पोर्ट्स से सीखने को मिलती हैं। तो स्पोर्ट्स को करिकुलम का मेन करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, नॉट कि एक्स्ट्रा करिकुलर हफ्ते में एक पीरियड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उसका एक सिलेबस होना चाहिए कि हर साल में आप क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको आप क्या क्या और आगे सिखाएंगे स्पोर्ट्स में, ताकि वो फिट रहें, ज्यादा तेज भाग सकें, ज्यादा फुर्ती दिखा सकें, जो सारी चीजें स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट। लेकिन होता क्या हमारे देश में, देखिए वो उन्मुक्त चंद वर्ल्ड कप दिलाया अंडर 19 का देश को, उनके साथ क्या हुआ वो देखते हैं और फिर इसी पर बात करेंगे। और आमिर, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपके बचपन की भी कुछ कहानियां लगती हैं इससे मिलने की। मैं आमिर के बचपन की कहानी भी सुनेंगे, लेकिन उन्मुक्त चंद के साथ क्या हुआ देखते हैं। वो खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया, वो खिलाड़ी जिसने अंडर 19 का क्रिकेट विश्व कप देश को दिलाया, वो खिलाड़ी जो लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, देश का क्रिकेट स्टार उन्मुक्त चंद। कितने हैरत की बात है, 2012 में जब उन्मुक्त ने अपनी कप्तानी में देश को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जिताया, तो उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने से रोक दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्मुक्त की अटेंडेंस कम थी। ये सब हुआ दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। खूब हंगामा मचा। तब के मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की दखल के बाद उन्मुक्त को परीक्षा की इजाजत मिली और सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला। लेकिन इस घटना ने बड़ी बहस छेड़ दी। खेल जरूरी है या पढ़ाई? हमारी जो विद्यार्थी खेल में ज़्यादा समय लगाते हैं तो उनके लिए तो हमारा सारे मार्किंग सिस्टम में कुछ ना कुछ तो हमें लाइक कंसेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे, जो समय उन्होंने खेल में लगाया, मैदान में लगाया, तो उनके ज़रिए उन्होंने एक अच्छा दिस थिंग पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए उन्होंने पॉजिटिवली ही और सी हैज़ पुट हिज एफर्ट और हार एफर्ट। तो इन विषय पर हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए डेफिनेटली वी शुड हैव ए बेटर अप्रोच। पढ़ाई में तेज उन्मुक्त ने 10वीं और 12वीं में अच्छी परसेंटेज हासिल की थी। खेल कोटे से सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिला, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में उनके खेल के आगे आ गई पढ़ाई। एग्जाम्स के दौरान वो दिक्कत आई कि अटेंडेंस कम थी। बस इशू इतना ही था कि उसको एग्ज़ाम, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहा था, एटलीस्ट हम ये नहीं कह रहे थे कि उसको आप प्रमोट करिए, पास करिए, वो खुद ही एग्ज़ाम पास कर को क्वालिफाई करके ही पास होगा, पर उसे एग्ज़ाम देने दिया जाए। सेंट स्टीफेंस में पढ़ने वाले रोहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेल चुके हैं, लेकिन पढ़ाई ने रोहित से शतरंज छुड़वा दी। कुछ यही कहानी एथलीट बनने का सपना देखने वाले छात्र ज्वलंत की भी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं खेल और पढ़ाई साथ साथ चल सकते हैं? पढ़ाई के लिए खेल क्यों छोड़ा जाए? स्पोर्ट्स पर्सन अगर क्लास में अटेंड करेगा तो उसका ट्रेनिंग सेशन का क्या होगा, वो जो ट्रायल सेशन में जाता है उसका क्या होगा, जहां वो मैच खेलने के लिए जाता है उसका क्या होगा। तो इन सारा चीज़ों के बारे में संवेदनशीलता हमारा बिल्कुल नहीं है।
हाँ, खेल के मैदान में हम जरूर ताली बजाना सीख गए हैं। उन्मुक्त को तो सरकार की दखल के बाद आगे एडमिशन मिल गया, लेकिन देश के छोटे छोटे शहरों में ढेर सारे ऐसे गुमनाम खिलाड़ी हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही फैसला करना पड़ता है, खेल या पढ़ाई। आमिर खान ने ऐसे ही लोगों के लिए आवाज उठाई है। उम्मीद है कि सरकार और शिक्षा विभाग कोई ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे खिलाड़ी अपना खेल भी खेले और पढ़ाई में भी ना पिछड़े। दरअसल किशोर जी, जब हम अहमियत समझेंगे ना खेलकूद की, तब ये सारी चीजें फिर अपने आप। इन खिलाड़ियों के साथ एक वो महाराष्ट्र के नंबर 1 टेनिस प्लेयर खिलाड़ी की भी कहानी है। मेरी कहानी एक्चुअली ऐसी है, बता दें दर्शकों को। महाराष्ट्र के नंबर 1 रैंक टेनिस प्लेयर सब जूनियर में एक वक्त में 80 के दशक में। जी, आमिर खान। 78 की बात है ये। 78 में। तो ये ऐसा था कि मैं काफी अच्छा खेलता था टेनिस, और मैं चाह रहा था कि मैं उस चीज को और आगे ले जाऊं। एक बड़े अच्छे कोच हैं ताहिर अली साहब, तो वो MSLTA कुपरेज में शिफ्ट हो गए थे, जो मेरे घर से बहुत दूर है, करीब 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने में। तो मैंने अम्मी अब्बाजान से कहा कि मैं अपना टेनिस जो कोचिंग मैं बांद्रा में कर रहा हूँ, मैं वो छोड़ के मैं कुपरेज जाना चाहता हूँ। वहाँ उस कोच के साथ मैं और बेहतर सीख पाऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना गेम और आगे ले जाऊं और बढ़ाऊं, क्योंकि मैं दिन में करीब 4-5 घंटे टेनिस खेलता था और मैं सारी टूर्नामेंट्स जीतता था। मैं रैंक्ड प्लेयर था महाराष्ट्र में। तो अब्बाजान ने मेरी बात सुनी और कहा कि जीनत मेरी अम्मी का नाम है, जीनत, ये आमिर तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है और इनका कल से टेनिस बंद। मतलब एक झटके में उन्होंने मेरा टेनिस बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये पढ़ाई लिखाई में इतनी इसका इंटरेस्ट नहीं है। टेनिस में रैंक प्लेयर होना कोई आवारागर्दी है? नहीं, आवारागर्दी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है और खेल कूद में हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये 4-5 घंटे दिन के टेनिस खेलता है, पढ़ाई में इतना वक्त नहीं देता है, पढ़ाई में एवरेज है। तो वो वैसे मेरे अब्बा काफी नहीं, सिर्फ आप ही के फैमिली की बात नहीं है, ये हार्श किस्म के भी थे। हाँ, ये कहानी बहुत जगह है, बहुत जगह की कहानी। मेरी भी कहानी जैसे और लोगों की भी कहानी ऐसी होगी। हमारे साथ खेल मंत्री को हमने सुना जो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। खेल मंत्रालय से सचिव साहब अजीत शरण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, आप कहानी सुन रहे हैं, खुद आमिर खान की कहानी, इतने सारे खिलाड़ियों की कहानी। देखिए, आज मैं टेनिस प्लेयर होता। चलिए, वो तो आपके अब्बा ने अच्छा किया। अजीत जी, अब बताइए, मंत्री जी खुद कह रहे हैं, लेकिन करेंगे कब, क्या होगा, कैसे होगा? कहना कि भैया होना चाहिए, ये बार बार सुन रहे हैं हम। जी ऐसा है कि जहाँ तक अधिकतर स्कूलों में डेली एक स्पोर्ट्स का पीरियड प्रोवाइडेड है, परंतु उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ये प्रिंसिपल्स की कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी सिंसेरिटी पे डिपेंड करता है। अधिकतर स्कूलों में हमने देखा है कि इस पीरियड को या तो मास पीटी करके टाइम पास कर दिया जाता है या इसको फ्री पीरियड ट्रीट किया जाता है। कुछ ही स्कूलों में जहाँ पे प्रिंसिपल्स का कन्विक्शन है, उनकी सिंसेरिटी है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से खेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस बच्चे का जिस गेम में रुचि है उस गेम में उसको आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, लेकिन हमारा सवाल अलग है। आमिर का एक मिनट आमिर की बात सुन लीजिए। एक्चुअली हम लोग इसको हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में अगर हम इसको मैथ्स या फिजिक्स या ऐसे कोई सब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करें, ताकि उसका सिलेबस भी हो कि इस उम्र में बच्चा ये सीखेगा, 2 साल बाद इस उम्र में ये सीखेगा। जिस तरह हम गणित सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, तो इसी तरह ये हमारे सिलेबस में हो। ये अगर हम एजुकेशन सिस्टम में डालें और ये अगर सरकार करे, तब मतलब सीधे शब्दों में वो मार्क्स काउंट हो। हाँ, पेरेंट्स को लगे कि भाई कुछ ये पॉजिटिव काम हो रहा है, इसके नंबर मिल रहे हैं कुछ। जी बिल्कुल। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो इसको अगर थियोरेटिकल इनपुट अगर हम करते हैं तो उसका खतरा ये है कि वो एक जैसे बाकी सब्जेक्ट्स बच्चे रट के पास करते हैं। नहीं, थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल, वो हमें अवॉइड करना चाहिए।
बिल्कुल, जो बच्चों की खेल में किस प्रकार से उनकी जो एकम्प्लिशमेंट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। और CBSE से बात भी चल रही है और they are trying to develop some kind of a mechanism. It will be great. कि किस प्रकार से बच्चों को ग्रेडिंग किया जाए। राहुल जी भी कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं। This will be useful. Yeah. You see, I really feel, sir. Parents see मुझे really some kind of a future in the children doing well in sports. जी आमिर, नहीं देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, would like to tell you what we are doing. उसमें आपको मैं बताऊं जी के क्या है, सिर्फ मेरा बच्चा आगे स्पोर्ट्स में जाके चैंपियन बनेगा इसलिए मैं उसको खिलाना चाहता हूं, ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। जब हम बच्चे को गणित सिखाते हैं या फिजिक्स सिखाते हैं, हम थोड़ी सोचते हैं वो फिजिसिस्ट बनने वाला है या बायोलॉजिस्ट बनने वाला है। हम उसको हर चीज सिखाना चाहते हैं, हम उसको जिंदगी के लिए तैयार करना चाहते हैं। और खेल कूद से जो तैयारी होती है वो बहुत जरूरी तैयारी होती है बच्चे के लिए, तो उसको हमारे करिकुलम में उसका मेन करिकुलम का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। ये अनुराग और राहुल जी से कुछ कहना चाह रहे थे। इससे देश की हेल्थ इंप्रूव होगी, इससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी। हमारे बच्चे दे विल बी जस्ट द एंटायर जनरेशन विल बी मोर हेल्दी। अनुराग जी, अब तो आपकी सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए कि अब आपकी सरकार है, लेकिन ये एक नेता होने के नाते समाज में ये वाला डेवलपमेंट भी तो हो। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देश युवा है और विशेष तौर पर जब हम बाकी क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं तो खेलों में क्यों नहीं। खेलों में अच्छा करने के लिए सबसे पहले मानसिकता बदलनी होगी, पहले माँ बाप की, सरकार की और समाज की। कैसे? माँ बाप की, क्योंकि इसलिए कि लगे कि बेटा स्पोर्ट्स में उसका करियर हो सकता है, भविष्य हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसे एक अभियान चला मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स, उसका लाभ मिला, रोजगार मिले। अधिकतर बच्चे इसलिए खेलते हैं कि शायद 3% कोटे में नौकरी मिल जाएगी, वो इसलिए नहीं खेलते कि हमें जीतना है, मेडल जीतना है। हमें ये सोच बदलनी होगी। नहीं, जैसा आमिर कह रहे हैं, सिर्फ मेडल और नौकरी की बात नहीं है, ये शिक्षा का हिस्सा है। सिर्फ मेडल और नौकरी की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मेरा बच्चा मैथ्स में कमजोर है, हाँ गणित में अगर मेरा बच्चा कमजोर है, एक मिनट अनुराग जी, अगर मेरा बच्चा गणित में कमजोर है तो अगर टीचर कहता है कि भाई तुम गणित में कमजोर हो, तुम बैठ जाओ, इस लेसन के दौरान तुम अलग बैठ जाओ क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो इसमें, तुमको गणित नहीं सीखना चाहिए, तो मैं उस टीचर को डांटूंगा। मैं बोलूंगा अगर मेरा बेटा गणित में कमजोर है उसको आप सिखाइए, क्यों आप उसको अलग बैठा रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम ऐसा नहीं करते, यार ये तेज नहीं भागता है उसको बैठा दो, हाँ वो बैठ जाता है। तेज नहीं भागता है या स्पोर्ट्स में अगर वो तेज नहीं भागता, वो ठीक नहीं है स्पोर्ट्स में, उसको आप उसको सिखाइए। वो भी तो जिम्मेदारी। राहुल जी क्यों? सही कह रहे हैं आमिर जी। देखिए आमिर जी ने तो दो बहुत अहम मूवीज भी करी हैं, जो जीता वही सिकंदर बिल्कुल खेल के ऊपर थी, और तारे जमीन पर जो एजुकेशन सिस्टम पे थी, और हर व्यक्ति हर बच्चे को एक अलग आइडेंटिटी वो उस पिक्चर ने दी। देखिए जो आमिर जी कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा कह रहे हैं, हम उसको बहुत छोटा करके देखना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स जो है वो लाइफ स्किल्स तो सिखाता ही है, वो गिरे हुए आदमी को दोबारा उठना कैसे है, अपनी सोच अपनी मानसिकता को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है, हार कैसे नहीं माननी है, जीवन एक संघर्ष है उससे कैसे उभर के निकलना है, वो सब तो सिखाता ही है। लेकिन एक बहुत अहम चीज है जो अनुराग जी ने भी अभी कही कि हमारा देश जो है वो युवा देश है हमारा, और प्रधानमंत्री भी ये कहते रहे हैं अपने सारे भाषणों में कि 70% लोग जो हमारे हैं वो 35 से नीचे की आयु के हैं। तो आप देखिए आज के दौर में क्या हो रहा है, छोटा बच्चा कहां जा रहा है। देखिए वो वीडियो गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी अगर खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं तो वीडियो गेम पे। पर क्यों? जब मैं बच्चा था हमारे पार्क्स थे, एक तो सिक्योरिटी इशू नहीं था, कोई टेररिज्म नहीं था। जब हम बच्चे थे माँ बाप हमको बाहर भेजते थे, 2-3 घंटे हम पार्क में खेलते थे क्योंकि पार्क होते थे। आज जो पार्क हैं वो ब्यूटीफाई कर दिए गए, सीनियर सिटीजन वहां सैर करते हैं, उन्हीं के पोते दोते उनको वो खेलने नहीं देते हैं। दूसरा जो स्कूल्स हैं, मेरे को सिर्फ 1 मिनट और दीजिए, बहुत अहम मुद्दा है और मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूं। जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ही नहीं है, वो पूरा स्कूल ही मात्र आधे एकड़ में तो स्कूल बन जाता है जिसमें 12वीं तक आप शिक्षा देते हैं, तो ग्राउंड्स कहां हैं। जब अजय माकन साहब आए उन्होंने एक अहम पहल करी और यूनियन डेवलपमेंट मिनिस्टर को लिखा
और उन्होंने माना भी कि ये होना चाहिए कि जो स्कूल्स हैं उनके मैदान स्कूल के टाइम के बाद नेबरहुड बच्चों के लिए खोल दिए जाएं, लेकिन आज तक उस पर आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरी चीज, हेल्थ, आप देखें जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल हाइपरटेंशन, जुवेनाइल सुसाइड्स, जुवेनाइल डिप्रेशन, ये सब चीजें जो हैं, देश हमारा जो है वो भटक जाएगा, देश हमारा अस्वस्थ हो जाएगा। यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे लिए भारी पड़ जाएगा अगर हम खेलों को महत्व नहीं देंगे। और खेल खेलने के लिए है, खेल मेडल जीतने के लिए नहीं है, नौकरी के लिए बहुत है। ये बिल्कुल, मैं खेल का मजा लेना चाहिए जी। इसमें इरफान हैं, जूडो चैंपियन रहे हैं हैदराबाद से, वो कुछ कहना चाह रहे थे इस सत्यमेव जयते देखने के बाद। उनकी बात सुन लेते हैं, बहुत अहम बात है। इरफान की बात सुनते हैं। मेरा नाम इरफान है, मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ और मैं एजुकेशन में मैं एजुकेशन में बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और मैं इसके साथ साथ जूडो खेलता हूँ कई सालों से। और मैंने जूडो में 2 गोल्ड मेडल लिए हैं -55 kg में, जो इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन फॉर विजुअली चैलेंज चैम्पियनशिप हुआ था केडी सिंह बाबू स्टेडियम इन लखनऊ। अब मैं वहाँ पर गया यूरोपियन जूडो चैम्पियनशिप में, तब मेरे पास ड्रेस भी नहीं थे। और जब एसोसिएशन जो है इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन, उन्होंने सिर्फ टिकट और वीज़ा प्रोवाइड किया था मुझे, और अकोमोडेशन का मैंने कहीं से इंतज़ाम नहीं हुआ, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, उन लोगों ने जो श्री रविशंकर जो हैं, वो उनकी जो ग्रुप है, उन लोगों ने मुझे 55,000 रुपीज़ जो अकोमोडेशन हुआ था वहाँ रहने खाने का, वो लोगों ने प्रोवाइड किया था। अभी मेरा एक मकसद हो गया है, तब सत्यमेव जयते में जो अभी स्पोर्ट्स का मुद्दा उठाया है, तब मैंने अपना एक मकसद बना लिया है कि आज नहीं तो कल हमारा भी मुद्दा इसमें उठेगा, तो हम क्यों ना हम और आगे खेलें। और जो 2016 में पैरा ओलंपिक होने वाला है, उसमें मेडल लाने की कोशिश करेंगे, अगर सरकार से काफ़ी सहूलत मिलेगी तो। देखिए, मतलब जीवन में स्पोर्ट्स की अहमियत कितनी है, ये भी इरफान की कहानी भी बता रही है। जी हाँ। और जो राहुल जी ने बात की, ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमें खेल को करिकुलम में बनाना, बहुत कुछ करना। नहीं, खेल मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। और मैं ये मानता हूं कि हम में से हर एक, अगर हम देखिए, हम लोग ये सोचते हैं मसरूफ हैं, टाइम नहीं है, लेकिन हफ्ते में अगर एक दिन भी, संडे के दिन आप 1-2 घंटा खेलिए, कोई भी जो स्पोर्ट आपको पसंद है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी, औरतें, महिलाएं, मर्द दोनों, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, ये मेरा मानना है। एक खुशी की लहर आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर आ जाएगी और टेंशन दूर हो जाता है। एक खेल इज़ लाइक अ मेडिटेशन ऑलमोस्ट। तो एवरीवन शुड प्ले, यू नो। अ नेशन दैट प्लेज इज हेल्दी, अ नेशन दैट प्लेज इज जॉयफुल। असर ऐसा हो तो ऐसा हो। जी हाँ, जी हाँ, लोग खेलें, हर कोई ना कुछ भी गेम आप खेलिए। आप कोई गेम खेलते हैं किशोर जी, मुझे बताइए। जी, मैं क्रिकेट पहले खेला करता था। हाँ। और अब बस दौड़ लेता हूँ। अब लेकिन वक्त मिलता है आपको खेलने का? नहीं, दौड़ने का वक्त मिलता है। अच्छा, हाँ, लेकिन खेलिए, दौड़ने से ज्यादा अगर आप कोई खेल खेलेंगे आपको ज्यादा मजा आएगा। मैं अभी भी खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, कुछ ना कुछ मैं खेलते रहता हूँ। देखते हैं, इधर ट्विटर पे बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं इसके। हाँ। लोग क्या कह रहे हैं उन पे नजर डालते हैं। क्या असर हो रहा है लोगों के जीवन पर। खेल संघ में भी प्रदर्शन के आधार पर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, दिनेश चौधरी साहब कह रहे हैं ट्विटर पर। यह आकलन खिलाड़ी की तरफ से होना चाहिए कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, खिलाड़ी की तरफ से आकलन हो। ये जिसे कहते हैं ना कि एम्प्लॉइज बताएं मैनेजर कैसा हो, या स्टूडेंट्स बताएं टीचर कैसा हो, तो खिलाड़ी बताएं कि उनके एसोसिएशन का मैनेजमेंट कैसा हो। करेक्ट। ये सही करना चाह रहे हैं। विनय कुमार सिंह लिखते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र लैपटॉप और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, आउटडोर खेल से कैसे जुड़े, इस बारे में भी आमिर सुझाव दें। अब वो जैसे आप मुझे सुझाव दे रहे हैं, वक्त निकालना पड़ता है, और जब आप वक्त निकालते हैं तो आपको उसकी खुशी भी होती है। हम सब मसरूफ हैं, हर आदमी मसरूफ है। हम लोग 100 साल की जिंदगी आजकल 10 साल में जीने की कोशिश करते हैं। तो मसरूफ तो हर आदमी है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो 1 घंटा हफ्ते में आप निकाल ही सकते हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग, अच्छा आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बेहतर होगी, आपकी मेडिकल की पढ़ाई भी बेहतर होगी अगर आप मेंटली फ्रेश हैं तो। आप टेनिस खिलाड़ी होते तो? नहीं, आई थिंक
इतना आई डोंट थिंक कि टेनिस का मैं प्रोफेशनल खिलाड़ी कभी बनता, लेकिन बंद भी नहीं करना चाहिए था। हाँ, उस वक्त क्या अब्बाजान ने काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थे वो, तो उन्होंने बंद ही करा दिया मेरा टेनिस। तो खैर, लेकिन मेरी यादें बहुत हैं उस वक्त की, क्योंकि हम लोग टेनिस खेलने जाते थे और सर्किट खेलते थे, तो कभी टूर्नामेंट पूना में है, कभी कोल्हापुर में है, कभी चंडीगढ़ में है, तो अनरिजर्व ट्रेन में हम किसी तरह चढ़ जाते थे, खड़े खड़े जाते थे हम लोग, जहाँ जगह मिल गई बैठ गए। हम एक साथ 8-10 लड़के, क्योंकि पैसे कम होते थे, तो जो सस्ते से सस्ता लॉज होता था, सबसे सस्ता लॉज होता था, उसमें हम जाकर खटमल वाला। हाँ, खटमल वाला, उसमें हम लोग एक कमरे में 10-12 लड़के सो जाते थे, तो वो फिर हमको डिस्काउंट देता था कि पर हेड, ऐसे तो पर रूम का चार्ज होता है, लेकिन हम लोग बोलते रूम एक ही दो, हम लोग 10 लोग रह जाएंगे, तो हम लोग को सस्ता पड़ता था। तो ये सारी चीजें हमने की हैं उस वक्त, मजा भी आता है। तो सीखता भी बहुत कुछ है इंसान। हाँ, इनसे भी सीखता है। ये देखिए, शिक्षा, ये बार बार जो बात आ रही है कि शिक्षा सिर्फ वो किताबों में और उन नंबरों में नहीं है। मैं आपको मेरी अपनी जिंदगी के बारे में एक और चीज बताऊं कि मैंने जो फॉर्मल एजुकेशन मेरा है 12वीं तक है, और इतना कुछ खास मेरी रुचि नहीं थी पढ़ाई में। अब्बाजान ने मेरा टेनिस बंद करा दिया, ये सोचा कि मैं पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, पढ़ाई में कोई चेंज नहीं आया, पढ़ाई वैसे की वैसी थी। तो मैंने कहां से सीखा जो कुछ अपनी जिंदगी के बारे में? ये मैंने खेल कूद से सीखा है जी। जितनी चीजें आज मैं फॉलो करता हूँ वो सब मैंने स्पोर्ट्स से सीखी हैं। फोकस रखना, हार्ड वर्क, टीम एफर्ट, ये सारी चीजें, डोंट गिव अप। कुछ मुसीबत आ जाए तो डोंट गिव अप, डोंट लूज हार्ट, मतलब आप तो नेवर से डाई, ये सारी जो एटीट्यूड्स हैं बच्चे में जो आती हैं, ये मुझ में जो आई हैं वो स्पोर्ट्स से आई हैं। और सत्यमेव जयते, ये भी स्पोर्ट्स से सीखता है आदमी कि सत्य की जीत होती है आखिर में। आप लगे रहिए। सत्यमेव जयते कल सुबह 11 बजे और फिर 12:30 बजे मुमकिन है, जरूर देखिएगा। हम शनिवार को, अगले शनिवार को फिर मिलते हैं असर में आमिर के साथ 8 बजे। अभी के लिए इजाजत।